एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक अगेन। सो हम सितंबर के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे थे अक्टूबर 2022 की क्रोनोलॉजी के अंदर। लास्ट वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने पुरस्कार एवं सम्मान पढ़ लिया था। आज वाला जो हमारा नया टॉपिक है वो खेल परिदृश्य है, यानी कि स्पोर्ट्स न्यूज़ है। पूरा फैक्चुअल रहेगा ये, और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको टेनिस से रिलेटेड खबरें पढ़नी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि टेनिस के अंदर एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। जैसे कि पहला है यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, और उसके बाद में आता है विंबलडन। तो विंबलडन सबसे बड़ा होता है, और इन सभी के अंदर आपको एटलीस्ट इसके विजेता, उपविजेता महिलाओं में और पुरुष में ये तो याद होने ही चाहिए। युगल में अगर आप याद ना रख पाएँ, जब तक कि कोई स्पेशल चीज़ ना हो, स्पेशल कोई ऐसा व्यक्ति या कुछ ऐसा ना जीता हो, तब तक चलेगा। बाकी इनके आप विजेता और उपविजेता तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और कुछ एक इनके जो खिलाड़ी हैं, जैसे नोवाक जोकोविच है, उसके बाद राफेल नडाल है, तो उनके कुछ, क्योंकि अचीवमेंट्स ज़्यादा हैं उन लोगों के, तो उनके बारे में भी आप थोड़ी बहुत जो है जानकारी रखें कि कहाँ से ये संबंधित हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले से। जो फर्स्ट वाला है आपका वो है अमेरिकन ओपन, और ये देखिए कि साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम है इस बार का। न्यूयॉर्क सिटी में इसको खेला गया है, और इसमें जो है पुरुष और महिला वर्ग में किस किस ने इसको जीता है देख लेते हैं। तो देखिए, पुरुष वर्ग के अंदर स्पेन के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कार्लोस अलकराज गार्फिया, और ये 19 वर्षीय खिलाड़ी हैं। तो काफ़ी कम उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। महिलाओं के अंदर अगर आप देखें तो पोलैंड की है इगा स्वातेक, इन्होंने इस खिताब को जीता है। अब देखिए कि कुछ अचीवमेंट्स इनके हैं जिनका नाम है कार्लोस अल्कराज। तो इनका देखिए आप, इन्होंने फर्स्ट जो है यूएस ओपन के साथ ही जो कार्लोस अल्कराज है, उन्होंने विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ये बन गए हैं। सबसे कम उम्र में जो है नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ये बने हैं पहली बार। और इनसे पहले यूएस ओपन जो है 19 वर्ष की उम्र में जो है पैट सैम्प्रास ने भी जीता था 1990s के अंदर, लेकिन फिलहाल जो है ये कीर्तिमान दूसरे नंबर पे इनको हासिल हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो ये चार्ट दे रखा है, इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए इनके बारे में, महिला के बारे में भी हम देख लेते हैं। महिलाओं के एकल में जो है इगा स्वातेक ने ट्यूनीशिया की ओंस ज्वेवर नाम की जो खिलाड़ी हैं उनको हरा करके ये खिताब जीता है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, ट्यूनीशिया के खिलाड़ी को जीत के हरा करके पोलैंड के खिलाड़ी ने इस खिताब को जीता है। और स्वातेक यह तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने इससे पहले 2020 में और इसी वर्ष 2022 में फ्रेंच ओपन का खिताब भी जीता था। तो आपको याद करने में तो दिक्कत नहीं है कि इस बार का फ्रेंच ओपन महिलाओं में किसने जीता है। तो यही जो सेम ईगा स्वातेक हैं, पोलैंड की खिलाड़ी, इन्होंने ही इसको जीता है। तो दो जो है आपको फैक्ट्स कम याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए इस चार्ट को भी देख लेते हैं। पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज ने कैस्पर रूड जो है उनको हरा करके इस अवार्ड को, इस खिताब को जो है, अवार्ड बार बार दिमाग से आता है, इस खिताब को जीता है। और ये जो कैस्पर रूड है ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। और महिलाओं के अंदर जो है इगा स्वातेक ने और ओंस जेवर ने जो है इसके उपविजेता ये रहे हैं। तो अब इसमें मैं इतना ही पढ़ाऊंगी आपको। ये उपविजेता जो है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हैं, बाकी इतना एग्जाम में आएगा तो भी याद जो है वो रहता नहीं है। फिर देखिए लेवर कप के बारे में, ये हम पहले ही पढ़ चुके थे फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये जो लेवर कप है, ये टीम यूरोप की जो टीम है, उसके अलावा जो वर्ल्ड टीम्स हैं उन दोनों के बीच में इसको खेला जाता है। इंडोर गेम है, ये टेनिस से संबंधित है, और इंडोर जो है इसको हार्ड कोर्ट पर इसको खेला जाता है। जैसे कि अगर आपने सुना हो तो फ्रेंच ओपन जो होता है, इसको क्ले कोर्ट जो होती है, रेड क्ले कोर्ट जो होता है उसके ऊपर इसको खेला जाता है। विंबलडन जो होता है उसको ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, तो जो लेवर कप है इसको जो है इंडोर जो हार्ड कोर्ट होता है उसके ऊपर प्ले किया जाता है। और इस बार पहली बार है कि टीम यूरोप जो है उसको हरा करके जो टीम वर्ल्ड है उसने इसको जीता है। तो अब यहाँ पर देखिए इसी के बारे में, लेवर कप से संबंधित कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है इसमें यूरोप के अलावा सभी महाद्वीपों के खिलाड़ी टीम वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस टूर्नामेंट का पहला संस्करण 2017 में प्ले किया गया था। और अब तक जितने भी संस्करण इसके हुए हैं उसके अंदर टीम यूरोप इसको जीतती हुई है। ये पहली बार है कि जब टीम जो वर्ल्ड है इसने इसको जीता है। फिर देखिए चेन्नई ओपन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी आपका जो है टेनिस से रिलेटेड कप है। इसके बारे में तो ज़्यादा आपको खास पता रखना नहीं है। देखिए चेन्नई के अंदर आयोजित किया गया था, भारत के चेन्नई में, और ये इसका 7वां संस्करण था चेन्नई ओपन का। नाम से ही पता है कि ये चेन्नई ओपन है। बस ये पता होना चाहिए कि क्रिकेट से संबंधित नहीं है, टेनिस से संबंधित है। जीता किसने है इसको, तो चेक गणराज्य की, चेक रिपब्लिक की 17 ईयर्स की एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है लिंडा फ्रूविटोरवा। उन्होंने जो है पोलैंड की खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मैग्डा लिनेट, इनको हरा करके ये जो खिताब है अपने नाम पर किया है।
फिर नेक्स्ट अब क्रिकेट पे चलते हैं। तो क्रिकेट में देखिए सबसे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया की T20 श्रृंखला खेली गई और वो भी भारत में खेली गई और इसको भारत ने ही जीता है। 2-1 से जो है इसको भारत ने जीता है। अगर आप देखें तो इसके अंदर जो अक्षर पटेल हैं उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का खिताब जो है वो दिया गया है और इसमें जो है भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा रहे और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जो थे आरोन फिंच जो है वो रहे हैं। फिर देखिए जो एशिया कप है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एशिया कप जो है इस बार श्रीलंका ने जीता है पाकिस्तान को हरा करके। अच्छा, जो एशिया कप है ये आपका हर 2 साल में जो है वो खेला जाता है। 2016 से पहले की अगर बात करें तो इसको वनडे फॉर्मेट में खेला जाता था और 2016 के बाद में T20 फॉर्मेट में इसको खेला जाता है। अब मुझे लगता है कि इतना आने वाले टाइम में तो और 10 ओवर में ही ख़त्म कर देंगे। तो इसका क्या होता है कि लोगों में पेशेंस लेवल कम है। T20 में मज़ा भी ज़्यादा आता है कि उसमें जो है जल्दी जल्दी गेम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अभी देखिए इसके अंदर जो है 13 मैचेस खेले गए थे, 6 टीम थी टोटल और आयोजन स्थल इसका जो है वो दुबई रहा है। दुबई जो संयुक्त अरब अमीरात UAE का जो दुबई है वो रहा है और T20 ये इंटरनेशनल था और उसके अलावा इसको आयोजित किया था एशियाई क्रिकेट परिषद ने। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। श्रीलंका के जो भानुका राजपक्षा हैं उनको प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो इसमें चुना गया है और मैंने बता ही दिया कि श्रीलंका ने इस मैच को जो है पूरी सीरीज़ को जो है इस कप को जो है वो श्रीलंका ने जीता है। जो पाकिस्तानी टीम के कप्तान हैं बाबर आजम और श्रीलंकाई टीम के कप्तान थे वो थे दासुन शनाका, ठीक है। और टीम इंडिया की अगर बात करें तो ये जो है इसमें जो है ये पहले ही जो है वो बाहर हो चुके थे तो इतना कुछ खास नहीं, इसको याद मत रखिए। और तो जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है, ये इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। फिर देखिए भारत ने सबसे ज़्यादा 7 बार ये खिताब जो है वो जीता है। एशिया कप के बारे में एक फैक्ट और ये भी है कि भारत ने सबसे ज़्यादा यानी कि 7 बार जो है एशिया कप जीता है और पाकिस्तान ने ये खिताब 2 बार जीता है। तो इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है जब भी वो फैक्ट्स पूछते हैं तो आपसे स्टेटमेंट के अंदर ऐसे स्टेटमेंट चला करके वो देते हैं ताकि जो है गलत करने की संभावनाएं बन सके। ऐसा क्वेश्चन मैंने जैसे वीडियो का एग्जाम है आप उसमें देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं जो बिल्कुल ही निहायत ही फैक्ट है। जिसको याद होगा वो लिख देगा और नहीं याद होगा तो भले ही अपनी काबिलियत पर शक मत कीजिएगा, बस आपको याद नहीं था, बात यह है। अब देखिए नेक्स्ट है ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 और 2025 के फाइनल मुकाबले जो है वो इंग्लैंड के अंदर आयोजित किए गए हैं। क्रिकेट से संबंधित न्यूज़ है ये। तो देखिए यहाँ पर जो है क्रिकेट की जो संचालन संस्था आप जानते ही हैं इसका नाम तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है आपकी ICC और ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो है इनके दूसरे और तीसरे संस्करण के जो फाइनल मैच होंगे उनके स्थानों की घोषणा जो है वो भी की गई है। तो देखिए इसमें जो है 2023 में जो दूसरा और तीसरा संस्करण होगा उसको द ओवल और 2025 में लॉर्ड्स के मैदान पर जो है वो आयोजित किया जाएगा, यानी इंग्लैंड के अंदर जो है ये मुकाबले फाइनल मुकाबले जो है वो खेले जाएंगे। अब कुछ चर्चित क्रिकेटर्स के बारे में देख लेते हैं। पहले हैं एरॉन फिंच। एरॉन फिंच जो है ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे। वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा जो है वो इन्होंने की है। इन्होंने अपना आखिरी मैच जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है और इन्होंने जो है वनडे क्रिकेट में 17 शतक जो है वो लगाए हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए चौथा सबसे ज़्यादा शतक जड़ने वाले ये खिलाड़ी बने हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इतना तो याद रखिएगा इनके बारे में। फिर देखिए झूलन गोस्वामी, इनको तो कौन नहीं जानता, ये बॉलर हैं, गेंदबाज हैं और भारतीय महिला टीम से संबंधित हैं। 39 वर्षीय ये हैं और इंग्लैंड के विरुद्ध महिला चैंपियनशिप के बाद इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा जो है वो की है। अब देखिए इन्होंने जो है 5 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप खेले हैं। 2005 से 2017 में टीम फाइनल तक भी पहुंची है और इसके अलावा इनका जो है अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज भी ये रही हैं। तो ये सारी बातें हमको इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में ध्यान रखनी है कि एरॉन फिंच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है और झूलन गोस्वामी के बारे में तो आप जानते ही हैं। फिर देखिए चेस पे आते हैं, शतरंज पे, और इसमें तो है जो प्रणव आनंद है, इनके बारे में भी आपने पढ़ा है, कई बार पढ़ लिया है। तो इनको जो है भारत के 76वें ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो देखिए ग्रैंड मास्टर बनने के लिए जो होता है, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए किसी भी खिलाड़ी को 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म जो होते हैं वो हासिल करने होते हैं। इसके अलावा उनकी जो लाइव रेटिंग होती है, लाइव रेटिंग जो होती है वो 25 ELO जो है उस अंकों के साथ में होनी चाहिए। उन्हीं खिलाड़ी को जो है ग्रैंड मास्टर के खिताब से नवाजा जाता है। तो ये भारत के खिलाड़ी हैं और बेंगलुरु के खिलाड़ी हैं और युवा शतरंज खिलाड़ी हैं। इनका तो कई बार हमने मैगजीन के कवर पेज पे भी फोटो देखा है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। प्रणव आनंद इनका नाम है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है
फिर देखिए फ्रेंड्स, शतरंज से रिलेटेड एक दूसरा है दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट। और ये जो है दुबई में चेस एंड कल्चर क्लब जो है दुबई के अंदर आयोजित किया गया था। इसके अंदर भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने जो है इस खिताब को अपने नाम किया है। इनको 7.5 अंक जो है वो हासिल हुए हैं। उसके अलावा जो टॉप 10 है उसके अंदर 7 भारतीय शामिल रहे हैं। उनमें आर प्रज्ञानंद जो है उनका नाम भी शामिल है, ये दूसरे स्थान पर इसमें रहे हैं। फिर चलते हैं हम फुटबॉल पे। तो फुटबॉल में देखिए महिलाओं का जो सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप है वो आयोजित किया गया था और ये इसका 6ठा संस्करण था और इसको दशरथ रंगशाला काठमांडू नेपाल के अंदर आयोजित किया गया। अब देखिए इसमें कई सारी टीम्स जो है वो रही हैं, जैसे कि अपने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो इसमें शामिल थे। इसमें विजेता रहा है बांग्लादेश, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाम छोड़िए, आप सिर्फ बांग्लादेश का नाम ध्यान रखिएगा कि इसमें गोलकीपर कौन रहा और कौन नहीं रहा वो छोड़िए, लेकिन आपको जो है ये पता होना चाहिए कि महिलाओं की जो सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप है उसको आयोजन कहाँ किया गया। पहली बात नेपाल में किया गया और इसको जीता किसने है, तो बांग्लादेश ने इसको जो है वो जीता है। तो ये हमको जो फैक्ट है ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स पे, जो कि है रेसलिंग। क्योंकि देखिए एक विश्व चैंपियनशिप है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है, इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। बेलग्रेड सर्बिया के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था और इसको जो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेडल लेकर के आया वो है यूएसए, उसके बाद में जापान, और भारत का स्थान तो बहुत पीछे है और भारत को सिर्फ 2 पदक इसके अंदर हासिल हुए हैं। और भारत के जो 2 जो रेसलर्स हैं, पहला तो है बजरंग पुनिया और दूसरे विनेश फोगट, इन दोनों ने जो है वो हमको पदक इसके अंदर दिलाए हैं। तो ये दोनों ही जो है कांस्य पदक है, ब्रॉन्ज मेडल्स हैं जो कि हमको मिले हैं किसमें, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। फिर देख लेते हैं पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता। अब देखिए ये जो पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता है इसमें भर भर के खिलाड़ियों के नाम आएंगे, तो खिलाड़ियों के नाम आपको ध्यान रखना है। ये प्रतियोगिताओं को जो है बेसिकली नहीं पूछा जाता है इतना, लेकिन खिलाड़ियों के बारे में पूछ लेते हैं कि फलाना खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता थी, इसका आयोजन जो है मोरक्को के अंदर किया गया। अफ्रीका का देश है मोरक्को, माराकेच नाम की जो जगह है वहाँ पर किया गया है। और इसके अंदर जो है भारत ने प्रदर्शन बहुत अच्छा किया है। 8 तो स्वर्ण लेकर के आए हैं, 8 रजत और 3 कांस्य पदक सहित 19 पदक जीता है भारत ने। अब देखिए खिलाड़ियों को देख लेते हैं। स्वर्ण पदक जीता है निषाद कुमार ने, जो कि जो ऊंची कूद है उसमें इन्होंने जीता है। अजीत सिंह जो है उन्होंने जीता है और ये भाला फेंक से संबंधित है। नीरज यादव डिस्कस थ्रो से संबंधित है, जिन्होंने ये जो है वो अवार्ड जीते हैं। उसके अलावा देखिए नीरज यादव, आर गोविंद भाई, जो नीरज यादव है डिस्कस थ्रो से संबंधित है और आर गोविंद भाई जो है वो लॉन्ग जंप से संबंधित है। विनय कुमार लाल जो है वो रेसिंग से संबंधित है। दीप्ति जीवन जी जो है महिलाओं के अंदर भी इन्होंने ये रेसिंग से संबंधित स्प्रिंटर है ये। और शेख अब्दुल कंधार जो है ये भी इसमें जो है स्प्रिंट के अंदर इन्होंने इस अवार्ड को जीता है। देवेंद्र कुमार जंजड़िया का नाम आपको पता ही होगा और ये जो है भाला फेंक प्रतियोगिता में जो है इन्होंने जो है रजत पदक जो है वो जीता है। उसके अलावा भी कई सारे खिलाड़ी हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए अनिल कुमार है, होकातो सीमा है, अजीत कुमार पंचाल हैं, शैलेश कुमार है। लेकिन ये फिलहाल जो है इतने चर्चित तो है नहीं, लेकिन आप इनका थोड़ा थोड़ा अगर आप देख लेंगे कि कौन सा खिलाड़ी, जैसे कि जो गोल्ड अवार्ड स्वर्ण पदक जो जिन्होंने जीता है उनके नाम तो आपको विशेष पता होने चाहिए। उसके अलावा जो है आप भले ही इनको जो है लीव इट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं बॉक्सिंग के अंदर। फिर देखिए मुक्केबाजी के अंदर गोल्डन ग्लव ऑफ वोजवोदिना युवा मुक्केबाजी टूर्नामेंट जो है इसका आयोजन जो है आपका सर्बिया के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इसमें 40 युवा पुरुष संस्करण और 10 युवा महिला संस्करण जो है वो आयोजित किए गए थे। और भारतीय पुरुष और महिला मुक्केबाजों ने 10 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 7 कांस्य पदक के साथ में 19 पदक जीते हैं। ये मैं बोल देती हूँ लेकिन आपको सारे नहीं याद रखने हैं। अपना ध्यान रखिएगा कि भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 19 पदक जो है वो इसके अंदर जीते हैं। हमारे कुछ खिलाड़ियों के नाम हम देख लेते हैं, जैसे कि स्वर्ण पदक में आशीष, विश्वनाथ, जादूमणि, साहिल और भरत। और महिलाओं के अंदर देविका घोरपड़े, कुंजरानी देवी, कीर्ति, रवीना और भावना शर्मा जो है इन्होंने इसको जीता है। फिर देखिए टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ फाइटर जो है वो जादूमणि ने जीता है और सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज जो है वो रवीना ने जीता है। फिर कुछ खिलाड़ियों के बारे में देखते हैं जो चर्चा में रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक खिलाड़ी है जिनका नाम है एलियूड किपचोगे और इन्होंने वर्ल्ड का जो मैराथन हुआ था बर्लिन के अंदर, तो विश्व रिकॉर्ड के साथ बर्लिन मैराथन का जो चैंपियनशिप है वो भी इन्होंने जीता और खुद का ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, कहाँ के एथलीट हैं, तो ये केनिया से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। नाम है इनका एलियूड किपचोगे, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा भी कई सारे खिलाड़ी दे रखे हैं, जैसे केनिया के 2 खिलाड़ियों के नाम है, बट इतना ध्यान रह जाए उतना काफ़ी है। फिर देखिए भवनीश मेंदी रत्ता,
पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले भारतीय पहले एथलीट जो है ये बने हैं। तो भवनीश जो हैं ये निशानेबाजी में भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 का पहला कोटा जो है वो उन्होंने हासिल किया है। और क्रोएशिया के ओसिएक में जो है इन्होंने शॉर्ट गन के अंदर चौथा स्थान प्राप्त किया। ये छोड़िए, आप नाम ध्यान रखिएगा, भवनीश मेंद्रता, ये किससे संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है। और पहली बार जो पहला कोटा जिसने हासिल किया है पेरिस ओलंपिक के लिए वो ये खिलाड़ी हैं। तो फिलहाल का जो करंट अफेयर्स होगा उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। डायमंड लीग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय जो है वो बने हैं नीरज चोपड़ा। ये तो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, तो आपको पता ही है कि इन्होंने बहुत एक गोल्डन बॉय के नाम से इनको जाना जाता है। तो डायमंड लीग चैंपियनशिप जो है ये पहली बार जो है किसी भारतीय ने जीती है, मतलब किसी भारतीय एथलीट ने, जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं, वह डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय जो है वो बन गए हैं। तो इन्होंने 88.44 मीटर थ्रो जो है वो किया था। उसके अलावा देखिए कि जो नीरज चोपड़ा हैं, जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसमें भी रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो है वो बने हैं 2022 में। फिर अपेक्षा फर्नांडिस आज के लिए लास्ट जो खिलाड़ी हैं, ये जो है विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो है वो बन गई हैं। इतना ही इनके बारे में ध्यान रखना है कि खिलाड़ी जो है वो किससे संबंधित है और जो है पहली बार जो है तैराकी में जो है जूनियर विश्व तैराकी में पहुंचने वाली महिला बनी है। तो ये थे हमारे आज के स्पोर्ट्स न्यूज़। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मिसलेनियस न्यूज़, यानी कि अद्यतन सामान्य ज्ञान वाला टॉपिक। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये लास्ट वीडियो होगा इसका। फिर हम थोड़ा 4-5 तारीख तक जो है नेक्स्ट मैगजीन को जो है स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका नवंबर की मैगजीन होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन लगी, कुछ गलती भी अगर हो जाती हो बोलने में, पढ़ते हम सही है लेकिन कभी कभी जो है बोलने में गलती हो जाती है, तो आप उसको पॉइंट आउट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि और लोगों को उससे पता चल सके। और मेरे हिसाब से तो नहीं रही होगी, लेकिन अगर रहे तो आप उसको ज़रूर से आप पॉइंट आउट कीजिए, ताकि पढ़ने वाले को और अच्छे से पता रहे। और इस मैगजीन का PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है ऑलरेडी, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।